17 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने है और यह सत्र किस तरह रहने वाला है, क्या कुछ योजना तैयार की गई है? साथ ही साथ कोरोना के जो नए वेरिएंट की वजह से चिंताएँ बढ़ी हैं, उसको लेकर क्या कुछ सावधानियाँ बरती जाएँगी या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं सत्र के दौरान? इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगावा। इनसे बात करते हैं। सर, 17 दिसंबर से सत्र शुरू होने वाला है। तो एक तरफ तो इसकी योजनाएँ आपने लगभग तैयार कर ली होंगी, लेकिन जो कोरोना की वजह से जो नया वेरिएंट आया है, उसकी वजह से कोई बदलाव किया गया कार्यक्रम में? देखिए, हमने पहले जब सेशन के लिए जब बात आई थी तो हम ये सोच रहे थे कि इस बार नॉर्मल तरीके से ही सेशन करवाया जाए, क्योंकि अब कोई कोरोना के नहीं है मरीज यहाँ। तो अब जिस तरीके से जो संभावनाएं जताई जा रही है, या जिस तरीके से जो दूसरे देशों से भी जो मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही है कि एक नए रूप के अंदर फिर कोरोना जो है दस्तक दे रहा है, तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर हमें दोबारा विचार करके हम उस पे विचार करेंगे कि जिस तरीके से हमने पहले भी सेशन करवाए थे, हमने स्पीकर गैलरी के अंदर, दर्शक दीर्घा के अंदर भी एमएलएज को बिठा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा प्रबंध करके उसी तरीके से हमने सेशन चलाया था। इस पे हम एक बार फिर से विचार करेंगे, स्पीकर साहब और हम तमाम साथी बैठ करके, उसके बाद इस पे जो है हम निर्णय लेंगे। 17 तारीख से जो सेशन हो रहा है। सर, सत्र के दौरान सभी नेताओं के साथ-साथ जो है काफ़ी कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो सुनिश्चित किया गया है कि जो लोग यहाँ पर आएँगे, जो कर्मचारी यहाँ पर तैनात रहेंगे, उन सब ने दोनों डोज़ लगवा ली होंगी कोविड की? ये तो पहले ही हिदायत दे दी गई थी, जहाँ तक मैं समझता हूँ तमाम जो यहाँ के कर्मचारी हैं उन्होंने भी, और जो हमारे जो मेंबर हैं, एमएलएज हैं, उन्होंने भी, सबने अब तो 2-2 डोज़ उनको तो लग गई है। उसमें तो कोई वो है ही नहीं। फिर भी एहतियात के तौर पर जिस तरीके के भी जो हमें हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन है उसका हम प्रबंध करके उसका तमाम चीज़ें हम करवाने का काम करेंगे। सर, एक पीएससी को भी 100 साल हो चुके हैं और जिसको लेकर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति और पीएम भी वहाँ मौजूद रहेंगे, आप भी वहाँ जा रहे हैं, तो क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है इस प्रोग्राम की? पीएससी को 100 साल हो गए हैं हमारे देश के अंदर बनी हुई, और लोकसभा सेक्रेटरी की तरफ से एक हमें मैसेज आया है कि सेंटिनल प्रोग्राम हम मना रहे हैं पीएससी का, तो सेंटिनल सेलिब्रेशन सेंट्रल हॉल के अंदर। तो उसके अंदर माननीय महामहिम राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं, उनकी तरफ से इसका शुरुआत होगी, और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उपराष्ट्रपति जी, और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी भी, तमाम जो वहाँ के जो हमारे जो नेता हैं उनका भी उद्बोधन होगा, और ये 2 दिन का हमारा जो है सेशन रहेगा, और इसका समापन भी माननीय प्रधानमंत्री के उद्बोधन द्वारा होगा। और उस 2 दिन के अंदर जितने भी पूरे देश भर से जो पीएससी के चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वो आए होंगे, और सारे आपस में बैठ कर के चर्चा करेंगे अपने-अपने अनुभव कि किस तरीके से किस-किस स्टेट में जो पीएससी जो है कार्य कर रही है, और बेहतर तरीके से किस तरीके से कार्य किए जा सकें, और जो पीएससी की रिकमेंडेशंस हैं, वो किस तरीके से प्रभावी तरीके से जो है वो लागू हो। इन तमाम बातों पे जो है बैठ कर के 2 दिन में वहाँ चर्चा होगी। सर, एक आखिरी सवाल है कि किसान कानून जब वापस ले लिए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन अभी भी किसान डटे हुए हैं। आज मुलाकात होनी थी मुख्यमंत्री हरियाणा से किसान नेताओं की, लेकिन वो भी रद्द हो गई है। कहा जा रहा है कि शर्त रखी गई है केंद्र सरकार की ओर से भी कि पहले खत्म हो आंदोलन, उसके बाद जो है कोई बातचीत की जाएगी आपस में। क्या कहेंगे? देखिए, गुरुपर्व के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने घोषणा की थी कि हम जो 3 कृषि कानून लेकर के आए थे किसानों के हालात सुधारने के लिए, लेकिन कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, और लगातार वो किसान जो है आंदोलनरत थे पिछले 1 साल से। उनकी भावनाओं को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम ये बिल वापसी कर रहे हैं, और हमारे किसान भाइयों की भी यही मांग थी कि बिल जो है वो वापसी किए जाएं, और अपने वायदे पे खरा उतरते हुए सेशन के पहले ही दिन 29 नवंबर को ही लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी दोनों हाउस से पास करा करके वो बिल वापसी हो गए हैं। अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए मैं किसान भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि अपना आंदोलन अब समाप्त कर देना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ये भी कहा गया है
कि किसानों के में की और सुधार करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी के अंदर जो चर्चा करके मीटिंग करके तमाम वो चीज़ें की जाएगी जिससे और ज़्यादा राहत हमारे किसान भाइयों को मिले। इसके लिए जो है सरकार वचनबद्ध है। धन्यवाद। तो ये थे डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, जिन्होंने बताया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां कर ली गई हैं और कोविड प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन किया जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर इन्होंने कहा कि किसानों की जो मांग थी कृषि कानूनों को वापस लेना, वो केंद्र सरकार ने मान ली है और अभी कोई औचित्य नहीं है आंदोलन करने का, इसलिए किसान अपने अपने घर लौट जाएं। जो बाकी मांगे बची हैं सरकार उन पर भी विचार करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने के लिए किसानों को काम करेगी। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।